Sir, now you can start the session for today. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. सभी मास्टर्स को मेरा आत्म प्रणव। आज हमारा पत्री जी का ज्ञान भंडार का 9वां दिन है। हम हर एक दिन मोतियों का माला पहन रहे हैं। इतना सारा रत्न, डायमंड्स हम हर दिन पत्री जी का ज्ञान से, उनका ज्ञान भंडार से हम अपने गले में पहन रहे हैं। मैं 15 साल हो गया ये सभी कॉन्सेप्ट सुनते हुए। यही कॉन्सेप्ट है मेरा इंस्पिरेशन था। मैं इतना काम कैसे कर पाया हूँ, ये इसका कारण है पत्री जी का जो ज्ञान है। मैं 15 साल के पहले जो सुना था, जो सत्य लगा था, वही सत्य के साथ मैं अभी तक सबको ध्यान प्रचार कर रहा हूँ। मैं ध्यान प्रचार किस लिए कर रहा हूँ, ध्यान क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सत्य के साथ रहने के लिए, सत्य को सिखाने के लिए। तो ध्यान है हमारा दिव्यत्व को जागृत करने के लिए, और इस दिव्यत्व को सबको बताने के लिए, सभी में उस दिव्यत्व को देखने के लिए, और ये दुनिया में हर जगह पे ये खुशियाँ, एक ब्रदरहुड, एक करुणा, जॉय हर जगह पे आए। वो समय आ चुके हैं। अगले 10 साल में ये पूरा दुनिया में ध्यान जगत, शाकाहारी जगत, पिरामिड जगत का समय आ चुके हैं, और 10 साल में हो जाएगा पूरा ध्यान जगत। तो जब से मैं 15 साल के पहले ये सीढ़ी सुना हूँ, तब से लेके मेरा जो विज़न है वो बहुत बड़ा सा हो गया। मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे क्लैरिटी आया, मेरा पर्पस क्या है पता चल गया। ध्यान सिर्फ बीमारियों से बाहर आने के लिए नहीं है। ध्यान सिर्फ अपना रिलेशनशिप को सही करने के लिए नहीं है। ध्यान सिर्फ अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए नहीं है। ध्यान सिर्फ शांति पाने के लिए ही नहीं है। ध्यान सिर्फ ज्ञान को पाने के लिए भी नहीं है। ध्यान है हमको सत्य को जानने के लिए और सत्य को सबको बताने के लिए। सत्य क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम दिव्यत्व स्वरूप है। हाँ, ध्यान के माध्यम से सभी बीमारी ठीक हो जाएंगे। ध्यान के माध्यम से हमारे रिलेशनशिप सही हो जाएंगे। ध्यान के माध्यम से हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन ध्यान इसके लिए नहीं है। ध्यान है अपना दिव्यत्व को जागृत करने के लिए। इसलिए जो भी मैं इस 11 दिन के लिए बता रहा हूँ, ये सभी आप हमेशा के लिए नोट करके रखना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। अभी सुन लिया उसके बाद भूल गया, ऐसा नहीं है। ये जब भी आपको समय मिलते इसको सुनते रहना है। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी सुनना है, क्योंकि इतना महान इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पत्री जी का कॉन्शियसनेस के द्वारा ये सभी कॉन्सेप्ट्स आए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो पत्री जी के कॉन्सेप्ट्स मेरे द्वारा आप लोगों को पहुँच रही है, क्योंकि मैंने लक्ष्य रखा था, मैंने संकल्प रखा था कि ध्यान को मैं पूरा उत्तर भारत में लेके जाऊंगा। 15 साल के पहले मैं लक्ष्य रखा था। इसी लक्ष्य की वजह से मैं अभी तक नॉर्थ इंडिया में मैं 15 स्टेट्स में जाके फिजिकली जाके मैं ध्यान प्रचार किया हूँ, और मेरे द्वारा हंड्रेड्स ऑफ मास्टर्स आज ध्यान प्रचार कर रहे हैं। ये कैसे हो पाया? क्योंकि मेरा संकल्प शक्ति की वजह से। पत्री जी पूरा दुनिया में सबको ध्यान सिखा रहा है। पत्री जी के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ पिरामिड्स निर्माण हो चुके हैं, मेगा पिरामिड्स का निर्माण हो चुके हैं। पत्री जी के द्वारा लाखों प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं। पत्री जी के द्वारा लाखों मास्टर्स बने हैं, क्योंकि पत्री जी का संकल्प की वजह से। तो आज हम जानकारी कर रहे हैं संकल्प शक्ति के बारे में। फाइनल में हम मौन के साथ रहे, ध्यान के साथ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी रहे, लेकिन लोक कल्याण करना है तो हमारे पास रहना चाहिए संकल्प शक्ति।
जब संकल्प शक्ति रहेगा तभी हम लोक कल्याण में जा सकते हैं, तभी हम ध्यान प्रचार कर सकते हैं। मौन में रहना, ध्यान में रहने की वजह से स्व कल्याण होती है, हमारा खुद का भलाई होगा, हमारा चेतना का विस्तार होंगे, हमारा आत्मा का प्रगति होगा। लेकिन संकल्प शक्ति रहेगा तो लोक कल्याण होगा। मैंने हर एक स्टेट में जिस जगह पे ध्यान नहीं है उस जगह पे जाके ध्यान प्रचार किया, उस जगह पे ध्यान यज्ञ कर पाया। जिस जगह पे पूरा अंधेरा है, जिस जगह पे रोशनी नहीं है, उस जगह पे मैं रोशनी को लेके गया, उस लाइट को लेके गया। वो कैसे हो पाया? मेरा संकल्प शक्ति है, मेरा जो लक्ष्य रखा हूँ, यह लक्ष्य को पाने के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ, इसी की वजह से मैं हर जगह पे पहुंच पाया हूँ। जिस जगह पे कोई पहुंच नहीं सकते, जिस जगह पे अभी तक अंधकार है हजारों साल से, लाखों साल से, उस जगह पे मैं लाइट को लेके गया हूँ, क्योंकि मैंने उस संकल्प शक्ति के साथ रहा हूँ। ये संकल्प शक्ति कैसे आया मेरे लिए? पत्री जी का तरह संकल्प शक्ति कैसे आया? क्योंकि ये जन्म जन्मों से आया है, सिर्फ इस जन्म का ध्यान नहीं है, जन्म जन्मों का ध्यान की वजह से वो संकल्प शक्ति आया है। हर एक व्यक्ति इस संकल्प शक्ति के साथ रहना चाहिए। जब संकल्प शक्ति रहेगा तभी आप जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य को पाने का शक्ति आएगा आपको। तो फ्रेंड्स, एक महात्मा गांधी है, कितना संकल्प शक्ति है उनके पास। एक व्यक्ति है, 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों ने उनको फॉलो किया है। एक व्यक्ति कैसे लीड कर पाया 80 करोड़ लोगों को? उनके पास कितना संकल्प शक्ति है उस इंडिपेंडेंस को लेकर आने के लिए। इसी की वजह से संकल्प शक्ति जरूरत है। महात्मा गांधी को कितना सारे चैलेंजेस आया, उनको जेल में डाला गया है, बहुत बार जेल में डाला गया, उनको जेल में रहना पड़ा है, बहुत सारा अपोजिशन आया है उनको, फिर भी उन्होंने जो पकड़ के रखा है उसके लिए रहे हैं। हमारा गुरु जी सदानंद योगी जी हमेशा कहते हैं, हमारे पत्री जी के लिए उन्होंने एक ही मैसेज दिया था, सुभाष डू और डाई, करो या मरो। एक तुम एक संकल्प रखे हैं ध्यान जगत के लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाओ। इसलिए पत्री जी कितना भी बीमार था फिर भी उन्होंने कभी भी ध्यान प्रचार कभी भी छोड़ा नहीं उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि लक्ष्य में उसको पाना है, यह धरती को मैं सत्य को बना के ही जाऊंगा, इस तरह का लक्ष्य रखे हैं। उनका संकल्प वजह से हम सब लोगों का सृजन हुआ है। हम सब लोग आज कैसे बात कर रहे हैं? क्योंकि पत्री जी का संकल्प है। जो संकल्प रिलीज हुआ पत्री जी से, इसी की वजह से हम सब लोग तैयार हो गए। मेरा संकल्प की वजह से बहुत मास्टर्स आज ट्रेनिंग हुआ है, बहुत क्लासेस हुआ है। मेरा संकल्प की वजह से ये प्रोग्राम डिजाइन हो गया है। तो संकल्प शास्त्र है, इसी की वजह से हम क्रिएटर्स, को क्रिएटर्स बनेंगे। हर एक आत्मा एक क्रिएटर है, वे आर ऑल को क्रिएटर्स। इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति एक को क्रिएटर है। तो हम क्रिएटर कैसे बन सकते हैं? अपने फोकस के द्वारा, अपने अटेंशन को रखने के द्वारा। जिस जगह पे हम अटेंशन रखते हैं, जिस जगह पे हम ध्यान रखते हैं, उस जगह पे क्रिएशन होती है। अगर क्रिएशन होना है तो उस जगह पे फोकस करना पड़ेगा। मुझको ये चाहिए, मेरा लक्ष्य ये है, मैं संगीतकार बनना है, मैं क्रिकेटर बनना है, मैं बिजनेस में नंबर 1 बनना है, दुनिया के नंबर 1 मैं अमीर बनना है। इस तरह का जो लक्ष्य है वो क्या करेगा कि आपका जो संकल्प शक्ति को बढ़ा के रखेगा। जो लक्ष्य रहना पहले, उस लक्ष्य पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आपका संकल्प में ना विकल्प नहीं रहेगा, तब क्या होते हैं कि आपका जो संकल्प है वो होगा ही। संकल्प माने क्या है? आपका तीव्र इच्छा, दैट इज इंटेंट, दैट इज द थॉट पावर। इंटेंट साइंस इज द संकल्प शक्ति। सिर्फ इच्छा रखेंगे तो नहीं चलेगा, उस इच्छा में आपका जो इंटेंसिटी है वो संकल्प होती है।
उसको ध्यान गुजरात चाहिए ही चाहिए। गुजरात का जितना भी 8 करोड़ लोग हैं सब लोग ध्यान में आना ही चाहिए। ये है संकल्प है। इस तरह का जो इच्छा रखेंगे उसके लिए आपको बहुत ध्यान करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करेंगे उस संकल्प के लिए एनर्जी मिलेगा। हर एक प्राणी के पास संकल्प शक्ति होती है क्योंकि हर एक प्राणी एक आत्मा है। लेकिन जो ध्यान करते हैं उनको पास क्या होता है कि बहुत संकल्प शक्ति होती है। क्यों होती है कि उनका जो ध्यान है, उनको जो मौन है, वो क्या होते हैं कि वो अपने संकल्पों में एनर्जी डाल लेती है। इसी की वजह से हम जल्दी ही जल्दी जो सोचेंगे वो पा लेते हैं। ये चाहिए तो सोचेंगे वो पा लेते हैं। मैं जिस जिस जगह पे पिरामिड चाहिए सोचा था, जिस जगह पे ध्यान पहुंच रहा सोचा, उस जगह पे ध्यान पहुंच गया, पिरामिड आ गया। यह है संकल्प शक्ति। एक मेरी क्यूरी के पास एक संकल्प शक्ति है, रेडियो एक्टिविटी, उसको फाइंड आउट करना है। अभी तक वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में कोई डिस्कवरी नहीं किया, लेकिन मेरी क्यूरी ने किया है। इसी की वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला है। उस यूरेनियम एटम का उन्होंने खोज निकाला है। एक कोलंबस है, कोलंबस के पास कितना संकल्प शक्ति है। एक छोटा सा बोट लेके वो बोट में बैठ के उन्होंने चल पड़े अटलांटिस समुद्र में। कहाँ जाएंगे पता नहीं है, लेकिन उनको फाइंड आउट करना है। वो छोटा बोट है, कभी भी डूब सकती है, लेकिन उनका जो संकल्प शक्ति की वजह से वो फाइनली उस अमेरिका को खोज पाया है। धोनी के पास एक संकल्प शक्ति है, एक वर्ल्ड कप लेके आना, लेके आ गया। हम संकल्प शक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते दुनिया में। पत्री जी के पास कितना संकल्प शक्ति है। एक व्यक्ति ध्यान जगत चाहिए सोच के चल पड़े हैं, उन्हीं की वजह से आज लाखों व्यक्ति आज तैयार हो गया। हजारों पिरामिड्स बन गया है पूरा दुनिया में। लाखों लोग मास्टर्स बन चुके हैं। ये कैसे हो गया? ये है अपना संकल्प शक्ति है। तो फ्रेंड्स, संकल्प शक्ति चाहिए तो आपको 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए संकल्प शक्ति है? तो इसी को कहते हैं त्रिशूल कॉन्सेप्ट। मैं आपको आज त्रिशूल कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं। एक है आपका संकल्प शुद्धि, दूसरा है संकल्प शक्ति, तीसरा है संकल्प सिद्धि। संकल्प शुद्धि, संकल्प शक्ति, संकल्प सिद्धि। संकल्प शुद्धि माने कोई भी चीज का आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए कि अटेंशन रखना पड़ेगा, आपका फोकस एक जगह पे रखना पड़ेगा। उसको ये चीज चाहिए, पहले आपका लक्ष्य आपको तैयार करके रखना चाहिए। शुद्धि, आपको विचार, आपको जो विचार है, आपको जो बातें हैं, आपका जो काम है, एक ही होना चाहिए। मुझको ये चीज चाहिए, मुझको मेरा घर बनाना है, ये संकल्प है। तो आपको विचारों में, आपको बात में, आपका जो काम में एक ही जैसा आप सोचे, मुझको घर ही चाहिए। जब उस तरह के रहेंगे तो क्या होते हैं कि उधर सृजन होगा, उधर सृष्टि होगा। क्रिएशन चाहिए तो क्या होगा? फोकस इज द ओनली द क्रिएशन। जितना फोकस आप करेंगे, जितना ध्यान रखेंगे एक चीज पे, उतना आपका क्रिएशन होंगे। लेकिन संकल्पों के बीच में आप विकल्प डाल दिया, घर कैसे बन सकते हैं, अभी तो कोरोना है, कोरोना के समय में पैसा कैसे आएगा, लेबर कैसे आएगा, पैसा मिलेगा कि नहीं, है बैंक बंद है, इस तरह का सोचेंगे। तो एक संकल्प के लिए 4 विकल्प डाल दिया तो संकल्प क्या होगा? वो निर्वीर्य हो जाएगा। जो विकल्प रहित जो संकल्प रहेगा, उसी समय आपको जो लक्ष्य के लिए आप पा सकते हैं। तो संकल्प करना मतलब एक धनुष से बाण को निकालना, बाण को चलाना। एक धनुष से बाण चलाएगा तो बाण जाएगा टारगेट को अचीव करने के लिए। एक बार आपको बाण को छोड़ दिया तो वो टारगेट को अचीव करेगा ही। लेकिन इस बीच में आप सोचा था कि ये जाएगा कि नहीं है,
पता नहीं ये हवा हवा की वजह से जो बाण है वो टारगेट पे जाएगा कि नहीं, अभी तो बारिश आने वाला जैसा है, इस तरह का सोचा। तो जो शक्ति के साथ वो टारगेट अचीव करने के लिए वो बाण जो निकला है, वो बाण का एनर्जी कम हो जाएगा, तुरंत वो बाण नीचे गिर जाएगा। तो हम सब लोग को संकल्प करते हैं मुझको ये चाहिए लाइफ में, ये पाना है, लेकिन उसके लिए और 10 विकल्प रखेंगे, मेरे साथ होगा कि नहीं है। भगवान एक चाहता है तो मानव एक करेगा, इस तरह का बातें करेंगे। सब कुछ करने वाला वही है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कमजोर हूं ना, ऊपर वाले जो करेंगे उसके हिसाब से मैं करूंगा। इस तरह के जो बेकार बातें हैं ना, ये क्या करेंगे कि आपका संकल्प को डाउन कर देगा। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होगा, मैं क्रिएशन कर सकता हूँ, आई एम द क्रिएटर, इस तरह का शक्ति आपके पास रहेंगे। तो जो आप माइंड से जो रिलीज हुआ है मुझको ये चाहिए, वो जो रिलीज हुआ है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी 30 साल के पहले पार्लियामेंट में एक ही एमपी था, आप सब लोग जानते हैं। उस समय बीजेपी के पास एक सीट था, उसमें एक सीट अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के पास इतना संकल्प शक्ति है कि उसी समय उस पार्लियामेंट में उन्होंने एक स्पीच दिया था, मैं सुना था उस स्पीच को। उन्होंने स्पीच दिया था कि आप लोग हंस रहे हैं मुझको, 546 लोग हैं इधर, सब लोग कांग्रेस वाले हैं, सब लोग, मैं अकेला बीजेपी का हूँ, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि आने वाला समय में ये सभी सीट पूरा बीजेपी के साथ भर जाएंगे। ये विश्वास के साथ बताया 30 साल के पहले अटल बिहारी वाजपेयी। आज पूरा बीजेपी आ गया गवर्नमेंट, तो कैसे आ गया? क्योंकि अटल बिहारी के वाजपेयी के पास इतना संकल्प शक्ति है, इतना विश्वास है कि मेरा जो बीजेपी है, मेरा जो हमारा जो प्रिंसिपल्स है वो भारत देश में आएगा। देखा, तो हमारा जो जीवन है हमेशा संकल्प शक्ति की वजह से होता है। एक मदर तेरेसा का पास संकल्प है, सबको मैं सेवा करना है, जितना भी रोड पे घूमते हैं, जितना भी अनाथा है उनके लिए मैं अनाथ आश्रम खोलना है, उनके लिए मिशनरीज खोलना है, उनको सेवा करना है, कोई भी व्यक्ति भूखा से मरना नहीं है, इस तरह संकल्प है, इसकी वजह से उन्होंने पाया है। तो कोई भी चीज हमको चाहिए तो संकल्प होना चाहिए। संकल्प होना है तो जिस जगह पे हम दृष्टि रखेंगे, जिस जगह पे हम फोकस रखेंगे, चाहिए उसको, वो चीज में क्या होगा, क्रिएशन होगा। तो हमारे जीवन का सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, लयकर्ता हम ही है। जब हम सोचेंगे मुझको ये चाहिए, ये संकल्प करेंगे, वो जगह पे सृष्टि होगा, सृजन होगा। जब तक उसके बारे में सोचेंगे तब तक वो सृजन होता रहेगा। जब उस पर अब नजर रखना बंद करेंगे, फोकस करना बंद करेंगे, उस जगह पर लय हो जाएगा। अगर हम घर के लिए चाहते हैं तो घर के लिए चाहिए ये संकल्प रखेंगे, वो घर बनेगा। लेकिन वो घर कब तक बनेगा? जब तक आप सोचेंगे कि घर मेरे को चाहिए। जैसे घर बन गया तब क्या करेंगे, उसके ऊपर हम जो हमारा जो फोकस है वो विथड्रॉ करेंगे, तब से क्या होगा, वो घर नहीं बनेगा, वो विथड्रॉ हो गया जो सृजन करना। वैसा ही ये सृष्टिकर्ता भी सोचेगा धरती में मुझको इस टाइम तक लोग चाहिए, सोचेगा। जब तक नजर रखेंगे वो तब तक सृजन होगा, जब नजर नहीं रखेंगे वो तो लय हो जाएगा। तो हमारे जीवन में हर दिन देख रहे हैं हम, तो हमारे जीवन में वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो महेश्वर हम ही हैं। तो जैसे हम संकल्प करेंगे वो चीज सृजन होंगे, ब्रह्मा जैसा। और जब तक हम संकल्प रखेंगे तब तक वो सृजन होता रहेगा। जैसे अपना फोकस को हम हटा देंगे उस जगह पे लय हो जाएगा, तो सृजन नहीं होगा। तो इंटेंट साइंस इज attention science, your intent science is your focus science.
ध्यान अपना जिस जगह पर रखेंगे उस जगह पर हमारा क्रिएशन होगा। इसी को कहते हैं संकल्प शुद्धि। संकल्प शुद्धि माने आपको जो विचार, आपको जो बातें, आपको जो काम एक ही जैसा होना चाहिए। इसमें कहीं भी विकल्प नहीं होना चाहिए। उस जगह पे आपको संकल्प शक्ति आएगा। संकल्प सिद्ध शुद्धि होने की वजह से संकल्प शक्ति आएगा। इस संकल्प शक्ति के द्वारा क्या नहीं पा सकते, आपको जो चीज चाहे सब कुछ पा सकते। तब आपको संकल्प सिद्धि आपके जीवन में आएगा। सिद्धि मतलब जो चाहते हैं वो पाएंगे आप। आपको बोलेंगे कि सिद्ध पुरुष। कौन सिद्ध पुरुष है? जो चाहते हैं वो पाना, वो सिद्ध पुरुष है। वो सिद्ध पुरुष बनने के लिए संकल्प सिद्धि चाहिए तो संकल्प शक्ति चाहिए। वो संकल्प शक्ति चाहिए तो संकल्पों का शुद्धि चाहिए। संकल्पों का शुद्धि मतलब आपका जो संकल्प है एक ही जैसा डायरेक्शन में होना चाहिए, उसमें विकल्प नहीं रहना चाहिए, तभी वो सृजन होंगे। इसी को कहते हैं त्रिशूल कॉन्सेप्ट। शिव जी के पास त्रिशूल है, वो क्या है? संकल्प शुद्धि, संकल्प शक्ति, संकल्प सिद्धि, ये तीनों चीजें हम भी यही पाना है। हमारा फोकस रखेंगे तो सृजन होंगे। जब तक फोकस रखेंगे तब तक सृजन होता रहेंगे। जब फोकस को हटाएंगे उस जगह पे नाश हो जाएंगे, उस जगह पे सृजन नहीं होंगे, सृजन बंद हो जाएंगे। तो हमारा जीवन का सृष्टिकर्ता, स्थिति करता, लय करता हम ही है। हमारा वास्तव का सृजन कौन करते? हम ही करते हैं। जब तक सोचेंगे कि मेरे जीवन में ये चाहिए तब तक हमारे जीवन में वो चीज मिलेगा। हमको नहीं चाहिए, फोकस हटाएंगे उस जगह से, हम वो चीज नहीं होगा। जब आप सोचेंगे ध्यान गुजरात चाहिए तो गुजरात का होता रहेगा। लेकिन जिस समय आप फोकस हटा दिया, अब गुजरात नहीं है यार, अभी तो मेरा अपना घर का काम करना चाहिए, अभी मैं अपना घर को संभालना चाहिए, सोचेंगे तब क्या होंगे? जो सृजन हो रही है जो ध्यान गुजरात के लिए, वो क्या होंगे? वो जो फोकस है आपको घर तक आ गया, फिर घर में काम होना शुरू होंगे। सब कुछ आपके अटेंशन पे डिपेंड होती है। उस अटेंशन को एनर्जी देती है ध्यान। जितना ध्यान करेंगे उतना आपको शक्ति मिलेगा, आपका संकल्प होगा। इसलिए सब लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज भी घर में चाहिए एक ऋषि के पास पहुंच जाएंगे। हमारे घर में बच्ची नहीं हो रही है तो किसी के पास जाएंगे आप? एक ऋषि के पास, एक साधु पुरुष के पास, एक मुनि के पास जाएंगे। वो बोलेंगे कि हो जाएगा, जाओ, बोलेंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा। क्यों? उसका जो थॉट है वो रिलीज, वो काम हो जाएगा। इसलिए लोग क्या है कि जब भी एक ऋषि आ गया गांव में, एक महान आत्मा आया तो उनके पीछे पड़ेंगे, आप आशीर्वाद दे दीजिए हमारा सही हो जाएंगे। क्योंकि उनका जो थॉट में, उनका जो बोर्ड में बहुत पावर होती है, वो पावर के द्वारा सृजन हो जाती है। एक बार हमारे गांव में मेरा फ्रेंड है जिनके द्वारा मैं ध्यान में आया हूँ। वो लोग प्रोग्राम रखने की वजह से, वो प्रोग्राम में जाने की वजह से पत्री जी का मुलाकात होना, पत्री जी का तुलसी दल किताब पढ़ना, उसके बाद ध्यान में आना हो पाया। तो ध्यान में आने के 10 साल के बाद वो फ्रेंड ने मुझको फ़ोन किया। अभी हमारा शादी हो गया, घर में 15 साल हो गया, लेकिन घर में बच्चा नहीं है, तो हमको बच्चा चाहिए बोला। तो उनके पीछे अकाउंट का देखा है, हम देखा है तो वो लोग ही नहीं चाहते हैं बच्चा होने का, क्योंकि उनका पिछले जन्म में ऑलरेडी 10 बच्चे हो गए। 10 बच्चे होने की वजह से रात दिन वो लोग वो बच्चे के साथ ही रह गए, ध्यान करने का समय नहीं था। इसी की वजह से वो लोगों ने खुद डिसीजन लिया कि अगले जन्म हमको बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा नहीं रहेंगे तो हम अच्छा ध्यान प्रचार कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, इस तरह सोचा है। इसी की वजह से इस जन्म को बच्चा नहीं है। वो लोगों ने खुद चुन के आया है कि धरती में हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसी की वजह से बच्चा नहीं हुआ। लेकिन अभी 15 सालों के शादी होने के बाद, लेकिन उनको अंदर आ रहा है कि अभी मुझको बच्चा चाहिए। उन्होंने फोन किया, मेरा फ्रेंड ने, ध्यान के द्वारा कुछ भी हम सृजन कर सकते हैं ना। ठीक है, उस समय में धरती में आने के पहले ये सोच के आया हूँ कि बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन आज मेरा जो थॉट है उसको चेंज कर रहा हूँ मैं।
अभी मैं चाहता हूं कि एक बच्चा मेरे साथ हो जाए, हो जाएंगे क्या? वो व्यक्ति ने, मेरे फ्रेंड ने हजारों लोगों को ध्यान सिखाया, 3 मेडिटेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, बहुत सेवा किया है। पूरे बंदे को मैं ध्यान में बिठा के संकल्प करवाया। जब संकल्प करवाया, हमको बच्चा चाहिए, जो बच्चा सतयुग को देखना चाहते हैं, जो बच्चा ध्यानी के परिवार में आना चाहते हैं, जो बच्चा एक मेडिटेशन, एक शाकाहार के परिवार में आना चाहते हैं, उस तरह का आत्मा को मैं इनवाइट कर रहा हूँ धरती में आने के लिए। अभी लाखों आत्मा क्यू में है, वेटिंग में है, क्योंकि अभी धरती में सतयुग आने वाला है और सबको गर्भ चाहिए। सब लोग को ऐसा तरह का माता पिता चाहिए जो लोग शाकाहारी है, जो ध्यानी है। जितना भी हायर लेवल का जो सोल्स है, वो लोग क्या है कि सबका घर में नहीं आएगा, सबका घर में पैदा नहीं होगा। उन लोगों को इस तरह का माता पिता चाहिए जो माता पिता ध्यान करते हैं, जो माता पिता शाकाहारी है। इस तरह बहुत सारे ऋषि लोग अभी वेटिंग में है धरती में पैदा होने के लिए। तो मैं इन्वाइट किया हूँ, कौन आत्मा आना चाहते हैं इनके गर्भ को चुन के, इस तरह का मैं इन्वाइट किया। तो एक ऋषि आ गया, एक ऋषि आए हैं। फिर मैं उस ऋषि से पूछा हूँ कि आप आए हैं, इनका माता पिता जैसा चुनना चाहते हैं क्या? बोला यस, मैं ही चुनना, मैं आना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है, ज़्यादा है, और जिनको मैं माता चुन के आ रहा हूँ, मेरा फ्रेंड की जो वाइफ है, उनका एनर्जी लेवल बहुत कम है। अभी इनका गर्भ में मैं आ नहीं सकता हूँ। मैं तैयार हूँ आने के लिए, लेकिन इनका वो मेरा एनर्जी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो गर्भ है वो रेडी नहीं, उनका एड्रेस रेडी नहीं है मेरे को लेने के लिए। मैं पूछा फिर क्या करेंगे आप? वो बोला है कि देखते हैं क्या होगा, मैं तो आ गया हूँ पैदा होने के लिए, देखता हूँ क्या होगा बोल के उन्होंने बताया। बाद में उसके बारे में मैं भूल गया, क्या होगा क्या नहीं होगा बोल के मैं भूल गया, मैं चले गया। उसके बाद 3 महीने के बाद मेरा फ्रेंड ने फिर फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन किया कि बताया कि हमको आज एक इंसिडेंट हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एक लेडी है, एक रिक्शा वाले का वाइफ है, उनको एक बेटा और एक बेटी पैदा हुआ है, और उन लोगों के पास पैसा नहीं है उस बेटा बेटी को देखने के लिए। फिर उन लोगों ने बताया है कि हमारा बेटा को कोई लेके जा सकते हैं, हम उनको वही कर सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, इस तरह का बताया। तब ये लोगों को मैसेज मिला है, ये लोग जाके उस बेटे को लेके आए घर में। फिर मैं 3 महीने के बाद फिर मेरा एयरफोर्स का छुट्टी का समय में फिर मेरे घर में गया था। जब गया था तब मैं जाकर बेटा को देखा हूँ। देखते ही मुझको मैसेज मिला था कि वो जो बेटा और कोई नहीं है, जिस ऋषि को मैं बुलाया था उस समय, वही ऋषि अभी इनके घर में आ गए। उनको इस माता के द्वारा आना चाहिए था, लेकिन इनका माता का जो गर्भ है वो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं था। इसी की वजह से किसी और के घर में वो पैदा होके इस घर में आ गया। देखा, ये होते हैं हमारा संकल्प शक्ति। हम चाहते हैं तो कुछ भी हम पा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो जीवन है हमेशा एक ही लक्ष्य रहना चाहिए। एक एक जीवन, एक एक लक्ष्य। तरह तरह लक्ष्य नहीं रखना चाहिए हमको जीवन में। मेरा जो जीवन है मैं फुटबॉल खेलने के लिए है, ये जो जीवन है मैं क्रिकेट खेलने के लिए है, ये जो मेरा जीवन है म्यूजिक के लिए है। इस तरह का साधना के साथ करना चाहिए। जैसे पंडित जसराज है, उनको संगीत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक बिस्मिल्ला खान है, उनको संगीत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक लता मंगेशकर है, उनको गाने के बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी की वजह से वो लोगों ने उसी लक्ष्य पे ध्यान रखा, उसी संगीत में ध्यान रखा। इसी की वजह से वो लोग महान गायक बने हैं, महासंगीत विद्वान बने हैं। एक सचिन को क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में।
एक एक लाइफ टाइम एक ही चीज के लिए है। जब हम लक्ष्य इस तरह का रखेंगे तो उस लक्ष्य में हम महान बनेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं अमीर भी बनना है, मैं बुद्धा भी बनना है, इस तरह के लक्ष्य रखेंगे। ये दोनों जो संकल्प है एक दूसरों का अपोजिट है। अब अमीर बनना है तो अमीर बन सकते हैं, लेकिन बुद्धा नहीं बन सकते। एक बुद्धा बनना है तो बुद्धा ही बनेंगे आप। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं संगीत में भी महान नंबर 1 बनना है, मैं बुद्धा भी बनना है, इस तरह सोचेंगे, वो नहीं हो पाएगा। हो सकते तो संगीत में नंबर 1 बनेंगे, नहीं तो बुद्धा बनेंगे। संगीत सीख सकते हैं लेकिन उसमें नंबर 1 नहीं बन सकते आप एक ही जन्म में। जैसे पत्री जी है, संगीत भी आता है उनको, क्रिकेट भी आता है, ध्यान बुद्धा भी है, लेकिन उनको पूरा फोकस है बुद्धा बुद्धा पे, इसी की वजह से वो बुद्धा बन गया। संगीत को भी यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन संगीत में नंबर 1 नहीं है पत्री जी। संगीत तो आता है, संगीत को यूटिलाइज कर रहे हैं ध्यान के लिए, लेकिन संगीत में अगर वो संगीत को प्रैक्टिस करते थे, संगीत पर उन्होंने ध्यान रखते थे, संगीत में भी नंबर 1 बन जाते। लेकिन उन्होंने लक्ष्य रखा है सिर्फ बुद्धा बनने के लिए, सबको बुद्धा बनाने के लिए, बुद्धा को ट्रेनिंग देने के लिए, इसलिए वो चीज को पाया है। तो सभी कलाओं को हमको सीखना चाहिए, लेकिन हमारा जो फोकस है एक ही लक्ष्य पे रखना चाहिए। इस जीवन इसके लिए है। सभी पिरामिड मास्टर का जन्म लिया है किसके लिए? पिरामिड मास्टर सब लोगों का जो जन्म लिया है ध्यान प्रचार करने के लिए। हमारा सबका लक्ष्य एक ही है, ध्यान प्रचार, क्योंकि सभी जन्मों में हम सब लोगों ने ध्यान किया है। बहुत ध्यान करने के बाद इस जन्म में पिरामिड मास्टर बने। पिरामिड मास्टर ऐसा ही नहीं बन जाते। जो ऑलरेडी पिछले जन्म में 5th चक्र तक आया है वो लोग ही इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में कदम रख सकते हैं, बाकी लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बेबी सोल से, यंग सोल से, मेच्योर्ड सोल से वो आ नहीं सकते। जो ओल्ड सोल हो गया, जो आत्मा का 400 जन्म हो गया, वो लोग ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में एंटर कर सकते हैं। तो हम लोगों का लक्ष्य एक ही है, वो है ध्यान प्रचार, शाकाहार प्रचार, पिरामिड्स बनाना, यही हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य पर हमारा फोकस रखना चाहिए हमको। मुझको वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए रखेंगे तो किसी चीज भी नहीं होगा। एक ही चीज चाहिए मुझको। हमारा तरह तरह की इच्छा रहेंगे, लेकिन उस इच्छा से मुझको कौन सा चीज चाहिए, उस चीज पर हमको फोकस रखना चाहिए, तभी हम उस चीज को पा सकते हैं। लेकिन बाकी चीज भी आएगा आपको, जो आप चाहते हैं, आपका बहुत सारी इच्छा है, वो चीज, वो इच्छा भी पूरा होगा कब? जिस समय आप आत्मविज्ञानी बनेंगे, जिस समय आप ध्यान में अखंड योगी बन जाएंगे, योगीश्वर बनेंगे, तभी आप जो भी चाहते सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन पहले आप एक लक्ष्य रख के उस लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए। जैसे सचिन है, सचिन को क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, उसका पूरा फोकस क्रिकेट पे है, उसका पैशन क्रिकेट है, इसलिए सचिन उसको खेलते रहा, खेलते रहा, खेलते रहा। अभी सचिन के पास पैसा है, नेम एंड फेम है, भारत रत्न अवार्ड है, लेकिन इसके लिए वो नहीं खेला है, उसका पैशन क्रिकेट है। लेकिन ऑटोमेटिकली उनका जीवन में नेम एंड फेम आ गया, मनी आ गया और अवार्ड्स भी आ गए। जिस तरह आप भी ध्यान प्रचार करेंगे, आप करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली जो चाहिए आपको लाइफ पे वो मिलता रहेगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको काम नहीं करना है। एक लता मंगेशकर को पैशन है गाना गाना, फिर उन्होंने वो गाना गाया है, गाने पे उनका फोकस है, लेकिन ऑटोमेटिकली लता मंगेशकर एक बिलियनियर बन गया। उनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं, उनको नेम एंड फेम मिले हैं कि नहीं?
क्योंकि उन्होंने जो पसंद किया, जो लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य को उन्होंने हासिल किया है। एक ही लक्ष्य रखा। तो हम भी क्या करना चाहिए कि उस एक लक्ष्य पर हमारा ध्यान रखना चाहिए, मुझको ध्यान प्रचार करना चाहिए, मुझको पेंटिंग में आगे बढ़ना चाहिए, मुझको संगीत में आगे बढ़ना चाहिए, मुझको क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह का जब लक्ष्य रखेंगे वो चीज को आप पा सकते हैं। हाँ, लक्ष्य रखने के बाद आपको उसमें बिल्कुल विकल्प नहीं रखना चाहिए। जब विकल्प रखेंगे वो होगा कि नहीं है, कैसे होगा, इस तरह का सोचेंगे, उस संकल्प का जो ऊर्जा है, उस जो शक्ति है संकल्प का, वो वीक हो जाएगा। इसके वजह से वो संकल्प पूरा नहीं होगा। तो जो मानव का जो जीवन है वो संकल्प और विकल्प का साथ में है। तो संकल्प और विकल्प को हमेशा हमको जानने की जरूरत है। संकल्प शक्ति क्या है कि सिर्फ पॉजिटिव पर्सन को ही नहीं है, नेगेटिव पर्सन के पास भी होते हैं संकल्प शक्ति। बहुत सारे राक्षस लोगों ने जो वर चाहिए वो सभी वर को वो पाया है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? संकल्प शुद्धि चाहिए। वो लोग ने शिव जी को पाना चाहते हैं, वो लोग पाया है, शिव जी का प्रत्यक्ष हुआ है। शिव जी आके उनको तथास्तु बोल के चला गया। आप ध्यान करके मुझको ये चाहिए बोलेंगे तो वो दे देंगे यूनिवर्स, लेकिन उसका फल भी आपको मिलेगा। एक चोरी करते हैं, एक चोर है, वो संकल्प रखा है मैं मिलियंस ऑफ पैसा को मैं लूटूंगा, सबको डरा के रखूंगा, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता सोचेंगे तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता। उसको वो मिलियंस ऑफ पैसा को लूटेगा भी है, क्योंकि उन्होंने संकल्प शक्ति को यूज किया है, लेकिन नेगेटिव यूज किया है। लेकिन उसका जो फल है उसको भी लेना पड़ेगा उसको, इस जन्म में और अगले जन्म में। क्योंकि आप जो भी रखेंगे वो लक्ष्य रखने तक की आपका काम है, लेकिन उसका जो बाद में जो फल आना, जो रिजल्ट आना आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स देखेगा किस तरह का रिजल्ट आना है। लेकिन आप लक्ष्य रखने के पहले अच्छी तरह सोच बूझ के ये लक्ष्य क्या है, मेरा आत्मा का उद्धार के लिए होगा कि नहीं, ये देखना चाहिए। आप बिलियनर बनना तो बिलियनर बनेंगे आप, संकल्प रखेंगे तो, लेकिन लेके क्या करेंगे? बिलियंस पैसा लेके क्या करेंगे? इसको लेके जाएंगे क्या? मुझे 100 घर चाहिए, संकल्प रखेंगे वो भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको आत्मशक्ति जो भी चाहिए वो सब कुछ क्रिएट करेगा। लेकिन 100 घर लेके क्या करेंगे आप? इसकी वजह से क्या ज्ञान मिले हैं, क्या लेके जाएंगे आप? इसलिए वो जो संकल्प रखने के पहले आपको ज्ञान चाहिए, मुझको क्या चीज चाहिए जीवन में, क्या चीज रहेगा तो मैं आनंद के साथ रख सकता हूँ, क्या चीज चाहिए तो मैं आत्मशक्ति को मैं बढ़ा सकता हूँ, किस चीज की वजह से मैं फिर धरती में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस तरह इसलिए जितना भी हमारा ऋषि लोग हैं, जितना भी हमारा महात्मा लोग हैं, वो लोगों ने भौतिक चीज के बारे में ज्यादा नहीं पाया, संकल्प नहीं रखे। वो लोग हमेशा आत्मा का लक्ष्य रखे हैं, आत्मा का उन्नति के लिए लक्ष्य रखे हैं। तो हम भी क्या करना चाहिए? हमारा जो शक्ति है हमेशा अपना आत्मा का उद्धार करने के लिए, अपना स्वकल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए यूज करना चाहिए। उसको 100 गाड़ी चाहिए तो वो भी मिलेगा, लेकिन पूरा आपको ऊर्जा उस समय चले जाएगा घर, आपका जो घर के लिए और कार के लिए, लेकिन आपको आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए कहाँ शक्ति रह गया? इसलिए आपको सोच बूझ के अपना इच्छा को रखना चाहिए, इस तरह का संकल्प करना चाहिए। मुझको ये चाहिए, मुझको ध्यान गुजरात चाहिए, ध्यान बढ़िया चाहिए, मुझको सब लोग शाकाहारी बनना ही चाहिए, सब लोग स्वच्छ का पालन करना चाहिए, एनिमल किंगडम बहुत खुशी के साथ रहना चाहिए, ये धरती स्वर्ग बनना चाहिए। इस तरह के लक्ष्य के साथ आप चलेंगे, मैं हमेशा खुशी के साथ रहूंगा, मैं लोक कल्याण के लिए काम करूंगा, इस तरह के आप लक्ष्य के साथ जाएंगे। उस समय आपको जो लक्ष्य है इस डिवाइन प्लान के साथ अलाइन हो जाएंगे, तब वो जो संकल्प है वो तो टोटली आप फॉलो कर सकते हैं। ये जो संकल्प शक्ति सबके पास है। जो ब्लैक मैजिशियंस होते हैं वो लोग भी संकल्प शक्ति को यूज करते हैं, या वो लोग भी क्या करेंगे? एक पुतला को बनाएंगे, ये पुतला को बना के क्या करेंगे? ये व्यक्ति सुब्बा राव है, इस तरह को प्रोग्रामिंग करेंगे उस पुतला को,
ये सुब्बाराव है, सुब्बाराव है, सुब्बाराव है बोलेंगे, तब क्या हो जाएगा, वो जो पुतला है वो सुब्बाराव बन जाएगा। तब क्या करेंगे, एक पिन लेके उसमें पिनिंग करेंगे उस जगह, ये सुब्बाराव को मार रहा हूँ बोल के। तब क्या होगा, वो जो सुब्बाराव है उस पर लगेगा जाके वो। इसकी वजह से अगर सुब्बाराव ध्यान नहीं करेंगे तो मर जाएगा वो। और सुब्बाराव ध्यान करने वाला है तो क्या होगा, जो ये बंदा जो यूज किया है वो बंदे के पास जाएगा लेकिन वापस आएगा, ये खुद मरेगा। तो एक ब्लैक मैजिशियन के पास भी संकल्प शक्ति होती है, लेकिन वो किसके लिए है, जो नेगेटिव के लिए है। बाद में उसका जो फल मिल रहा है वो मिलेगा। एक राक्षस है, वो लोग भी संकल्प शक्ति को यूज किया है लेकिन वो खुद मर गया। तो फ्रेंड्स, इसलिए संकल्प करने के पहले अच्छे तरह ज्ञान चाहिए हमको, क्या चाहिए मुझे जीवन में, वो जो डिवाइन प्लान के साथ है कि नहीं मेरा संकल्प। इसके लिए अच्छी तरह आपको ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और सज्जन सांगत्य करना चाहिए। ये तीनों चीज करेंगे तो आपका लक्ष्य, आपको क्लैरिटी आएगा। जब क्लैरिटी आएगा उस समय संकल्प शुद्धि रहेगा। जब संकल्प शुद्धि रहेगा तो संकल्प शक्ति मिलेगा। जब संकल्प शक्ति मिलेगा तो संकल्प सिद्धि होगा, जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। जब हम एक लक्ष्य रखेंगे हमारे जीवन में, वही हम बन जाएंगे। ये कर्ण है, महाभारत में जो कर्ण है वो किसके लिए प्रतीक है, वो दान देने के लिए। कर्ण सोचेंगे तो हमको याद आएंगे कि वो कर्ण है, वो हमेशा दान देते सबको, जो भी रात को भी गया वो सबको अपना पद जो है उसको देते हैं। भीष्म जो सोचेंगे तो हमको क्या याद आता है, भीष्म जो किया है, जो प्रतिज्ञा जो किया है, जो भीषण किया है, मैं शादी नहीं करूंगा, ये कुरु वंश को रक्षा करूंगा, इस तरह उन्होंने एक दीक्षा लिया है, उन्होंने एक भीषण लिया है। इसी के लिए एक भीष्म पितामह फेमस है। लेकिन महात्मा गांधी किसके लिए फेमस है, अहिंसा के लिए। एक बिस्मिल्लाह खान किसके लिए फेमस है, संगीत के लिए। एक सचिन किसके लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए। लेकिन आप लोग किसके लिए फेमस है, आलू परोठा खाने के लिए, इडली खाने के लिए, डोसा खाने के लिए, शाम को क्या खाना है, रात को क्या खाना है, बिरयानी खाना है उसको, जलेबी खाना है, इसके लिए फेमस है हम, है कि नहीं। तो आपको कौन याद रखेंगे, ये धरती से चले जाने के बाद आपको कोई याद रखेंगे, कोई याद रखने वाला नहीं है। आपके घर में किसका फोटो रखे हैं, एक श्री कृष्ण परमात्मा का फोटो रखे हैं आप, एक जीसस का फोटो रखे हैं, एक बुद्धा का फोटो रखे हैं। क्यों उन लोगों को फोटो रखे हैं, जो आपके घर में है, जो गुजरा हुआ, जो नाना जी, दादाजी, जो आपके खानदान के लोग हैं, उन सबको फोटो नहीं रख रहे आप। उनका नाम भी पता नहीं है आपको, सिर्फ आपको पता होगा आपको दादा दादी तक पता है, उसके पापा का नाम पूछेंगे तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो लोगों ने क्या किया है धरती में आके। तो आप भी ये धरती से गुजर जाएंगे तो आपको जो बच्चे हैं वो क्या याद रखेंगे आपके लिए, क्योंकि आपने धरती के लिए कुछ भी नहीं किया, इस मानव कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आया है आप ढोकला खाने के लिए, शाम को कैसे ढोकला बनाऊंगा, रात को कैसे ढोकला बनाऊंगा, इसी के लिए रह गया। तो फ्रेंड्स, ढोकला अच्छा लगता है, आलू पराठा अच्छा है, लेकिन यही जीवन नहीं है। नींद अच्छा लगता है, लेकिन नींद ही जीवन नहीं है। खेलना अच्छा लगता है, वही जीवन नहीं है। लेकिन आपका जीवन के लिए एक लक्ष्य रहना चाहिए, एक संकल्प रहना चाहिए, मैं ये पार के रहूंगा मेरा जीवन में।
एक विरमण मास्टर मतलब क्या है कि महान शक्तिशाली है, महान संकल्पशाली है, एक एग्जाम्पल है सोसाइटी के लिए। आप एक सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल रहना चाहिए। ये बंदा धरती में आके इतना काम करके गया, इतना काम करके गया, तो सब लोग आपके बारे में बोलना चाहिए। कोई भी फील्ड में आप कोई भी फील्ड चुनिए, जो चीज चाहिए वो चीज को पाने के लिए आपको उसके लिए पीछे लगना चाहिए, तब आप पा सकते हैं। हम भी एक महात्मा गांधी जैसा बनना चाहिए। जब आपके पास संकल्प है तो पूरा दुनिया आपको फॉलो करेगा। जैसे महात्मा गांधी के पीछे सब लोग रहे, उनको फॉलो किया है सब लोगों ने। जैसे पत्री जी के पीछे सब लोग हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं सब लोग। देखो जीसस क्राइस्ट के पीछे सब लोग फॉलो कर रहे हैं पूरा दुनिया, क्योंकि उनके पास महान संकल्प है। जिस समय आपके जीवन में इच्छा है, साहस है, आपके जीवन में कुछ आशा है, जॉय है, तब आपका जीवन है, आपका जो शरीर है हमेशा शक्ति के साथ रहती है। लेकिन आपके जीवन में मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है आपके जीवन में, तब क्या होता है कि ये जो शरीर का जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगा। लेकिन आपके जीवन में साहस है, मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा, मैं उस पहाड़ को चढ़ूंगा, मैं एवरेस्ट के ऊपर जाऊंगा, उस नदी को मैं पार करूंगा, मैं इस संगीत को मैं नया नया ट्यून बना के रखूंगा। एक क्लासिकल म्यूजिक और एक फोक म्यूजिक दोनों को मिला के एक नया ट्यून को बना दूंगा। ये कठोपनिषद में पढ़ूंगा, वेदों का जो पठन में वेदों का जो ज्ञान है मैं सबको बांटूंगा। इस तरह आपको लक्ष्य रहना चाहिए, साहस रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए आपको हमेशा क्या कि एक उत्साह आपके लिए होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, तब आप हमेशा ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ रहेंगे। जब आपको कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जल्दी में बुढ़ापे आएगा, जल्दी मर जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए हमारा जीवन साहस के साथ है कि नहीं है, हमेशा के लिए आप याद रखिए। कौन सा चीज के लिए आपको पैशन है, वो चीज को आप ले लीजिए जीवन में। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, घर वाला क्या कहेंगे, उसके बारे में भूल जाइए। आपको क्या चाहिए, जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं, उसको चुन लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब कुछ क्या है कि ये इंटेंट सेंस से ही आया है। स्पिरिचुअल सेंस में ही ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट आती है। बिना स्पिरिचुअल सेंस का, बिना ध्यान का ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होते। बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में जाएंगे, वो लोग बताएंगे इस तरह का कोट पहनो, इस तरह का शर्ट पहनो, इस तरह का काला टाई पहनो। बाहर का चीज को चेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन अंदर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए तो ध्यान चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, वो डेवलप होती है मेडिटेशन से, फोकस साइंस से, अटेंशन साइंस से। तो जो आध्यात्मिक शास्त्र माइनस ध्यान इज इक्वल टू मनोवैज्ञानिक शास्त्र। पत्री जी है, उन्होंने संकल्प रखा मुझको ध्यान जगत चाहिए, तो पत्री जी ने घर घर गया, गांव गांव गया, शहर शहर गया। उनके घर में क्या हो रहा पत्री जी को पता नहीं था। 30 साल हो गया, पत्री जी घर में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। उनका बेटी कैसे पढ़ाई किया उनको पता नहीं है। वो लोग क्या हो जाएंगे पता नहीं है उनको। उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा है कि मुझको ध्यान जगत चाहिए। इसी के लिए सब लोगों को मिले हैं, सबके घर में गए हैं। पत्री जी ने सीढ़ी में बताया मेरा बेटी मर जाएगा, कोई मुझको परवाह नहीं है, मेरा बीवी कुछ भी हो जाए मेरे परवाह नहीं है, लेकिन मुझको ध्यान जगत चाहिए। इस तरह का लक्ष्य रखे उन्होंने। इसी की वजह से अभी उनके घर में भी उनका बेटियों का अच्छा पढ़ाई हो गया, उनका अच्छा शादी हो गया, मैडम का लाइफ भी अभी अच्छा हो गया। लेकिन उस समय में पत्री जी ने अपने लक्ष्य के लिए घर में क्या हो रहा है उसको तो देखा नहीं है उनको। महात्मा गांधी जी को पता नहीं उनको घर में क्या हो रहा है, उनको पता नहीं है कि महात्मा गांधी जी का बेटा कौन है, बेटियां कौन है, उनके घर में क्या है, उनको पता नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी जी का फोकस है इंडिपेंडेंस। उस इंडिपेंडेंस को लेके आया उन्होंने।
उस ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया उन्होंने। इतना सारा ब्रिटिशर्स, इतना सारा शक्ति, इतना सारा अम्यूनिशन है उनके पास, लेकिन महात्मा गांधी के संकल्प शक्ति के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। वो लोग भाग गया इंडिया से, क्योंकि वो महात्मा गांधी का संकल्प शक्ति है। तो पत्री जी की संकल्प शक्ति की वजह से ये पूरा धरती में आज स्वर्ग बन गया, आज पूरा सतयुग बन गया है। हाँ, जो लोग इतना बड़ा लक्ष्य रखे होंगे तो थोड़ा बहुत हमको त्याग करना पड़ेगा हमारे जीवन में। ये होते संकल्प शक्ति, इस तरह का होना चाहिए। पत्री जी के थॉट में, उसके वर्ड में, उसका डीड में कभी भी एक भी बार है ये नहीं आया है कि ये नहीं होगा बोलकर। उनका 20 साल के पहले जो बोलता था अभी भी वही बोल रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए संकल्प शक्ति। हमारा परमड़ मास्टर भी एक पत्री जी जैसा संकल्प शक्ति पाना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। इसलिए ये टॉपिक को मैं बताया हूँ आज, इस टॉपिक को इसलिए मैं चुना हूँ। हमेशा हमारे मुंह से ये लोगों को ये बताना चाहिए कि तुम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बच्चे को ये बताना है, हमेशा संकल्प शक्ति के बारे में बताना चाहिए हमको, हमारे बच्चे को। जब भी रात को सोने के टाइम में हमेशा बच्चे को बताना चाहिए कि तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो तुम? मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, इस तरह का शब्द आना चाहिए। हाँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या पा सकते हो, ये बता रहे। मेरे बेटे को हमेशा बोलता हूँ मैं, वो IIT के लिए अभी इंटर फर्स्ट ईयर आया है, अभी IIT के लिए तैयारी कर रहा है वो, उसका हमेशा मैं यही कहता हूँ। अभी मंगलयान हो गया, अभी शनि का यान होगा, जो सैटर्न का तुम ट्रिप लेके जाना है। अभी एक UFO को तुम बनाना है, UFO को टेक्नोलॉजी को तुमको अदर वर्ल्ड से तुम डाउनलोड कर सकते हो। मेरा छोटा बेटा बताते हैं UFO की टेक्नोलॉजी मैं लेके आऊंगा इस बार। तो भैया तुम पढ़ाई करो, तुम IIT में बनो, श्रीहरिकोटा में तुम साइंटिस्ट बनो, इस तरह का हमारे बड़े बेटे को कहते हैं वो लोग। तो वो लोग स्पिरिचुअलिटी को फिजिकल साइंस के साथ वो जोड़ रहे हैं, क्योंकि डेली में जो बताने वाला जो स्टोरीज है उन लोगों को एक्सपायर कर रहा है कि हम साइंटिस्ट बने हैं। हम भी एक UFO को तैयार करें, धरती में UFO को तैयार करके इस बार के स्टार्स में जाके देके आए। अभी तक हमारा जो धरती का जो टेक्नोलॉजी सिर्फ मून तक ही रह गया, एक मंगलयान तक ही रह गया। नहीं, इस बार तो हम इतना तक ही नहीं, हम एक स्टार को देख के आए, इस प्लीडियन स्टार तक पहुंचे, एक सीरियल स्टार तक पहुंचे। इस तरह का उनका सोच आया, क्योंकि इस तरह का ट्रेनिंग उनको हुआ है। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह का बताना चाहिए कि यस, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पहले धरती में था UFO टेक्नोलॉजी, अभी गायब हो गया। अभी हम चाहते हैं तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ध्यान में बैठ के उस सिविलाइजेशन में जाके उस सिविलाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ है, कोई भी डायमेंशन में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास इतना संकल्प शक्ति है, जो थॉट रिलीज करेंगे उसके थॉट के अकॉर्डिंग जो आंसर है हमको हमारे पास आएगी। उस शक्ति तक हमको ध्यान करना चाहिए। तो इतना कहते हुए अभी हम सब लोग उस संकल्प शक्ति चाहिए तो क्या कैसे होंगे? हर एक व्यक्ति के पास संकल्प शक्ति है, लेकिन उसके साथ ध्यान जुड़ गया तो वो एक शिव जैसा बन जाएगा, एक ब्रह्मा जैसा बन जाएगा। क्योंकि ध्यान में ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा आपका जो संकल्पों में ऐड हो जाएगा। एक मुकेश अंबानी के पास भी संकल्प शक्ति है, एक धीरेन्द्र सर के पास भी संकल्प शक्ति है, लेकिन मुकेश अंबानी ने उस संकल्प शक्ति को पैसा कमाने में यूज कर रहे हैं, धीरेन्द्र साहब ध्यान गुजरात के लिए यूज कर रहे हैं। यही डिफरेंस है। इधर के लिए मुकेश अंबानी महान है इस धरती के लिए, लेकिन धरती को छोड़कर ऊपर जाएंगे तो धीरेन्द्र साहब के लिए क्लैपिंग करेंगे सब लोग, ऊपर के सभी लोग, क्योंकि उन्होंने जो करना चाहिए धरती के लिए वो सब करके आ रहा है। ध्यान करना और ध्यान करवाना ये नॉर्मल बात नहीं है। जो हाईएस्ट सोल कर सकते हैं, सत्ययुग का मास्टरी कर सकते हैं।
वो मास्टर फोकस कर सकते कि अपना सोल का ग्रोथ के बारे में। जो बाकी जो यंग सोल है वो लोग फोकस करते हैं मटेरियल थिंग्स को पाने के लिए। इसलिए जो बंदा ध्यान करते हैं वो रिक्शा वाला हो सकते हैं, एक लेबर हो सकते हैं, हर दिन 200 रुपये कमा रहा है, वो बंदा भी एक प्यून ध्यान कर रहा है, वो महान आत्मा है, एक परमात्मा बन जाएगा वो। तो ध्यान महान चीज है ये धरती में। तो उस ध्यान को हम अभी अपनाएंगे, 20-25 मिनट तक हम ध्यान करेंगे। उसके बाद और संकल्प शक्ति के बारे में जानकारी करेंगे। Let us all sit for the meditation for the next 25 minutes. Clasp your hands, cross your legs, close your eyes, and start observing your normal, natural, and simple breath. आंखें बंद करके अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहिए। अंदर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास, बस उसी के साथ रहिए। कोई भी आंख नहीं खोलेंगे। अगर हमको संकल्प शक्ति चाहिए, आप अगर सीरियस है, संकल्प शक्ति चाहिए, तो ध्यान को इस तरह का ध्यान करो जो उस ऊर्जा जाके अपने संकल्पों में जुड़ जाए। हम भी एक महात्मा गांधी जैसा बनना ही चाहिए, हम भी एक बुद्धा जैसा बनना ही चाहिए। एक मेरी क्यूरी, एक सचिन, एक बिस्मिल्लाह खान, वो लोगों ने कैसे कैसे अपना फील्ड में आगे बढ़े हैं, नंबर 1 बने हैं। हम भी अपना ध्यान में एक योगेश्वर बनना चाहिए, यही लक्ष्य है। कोई ना आंख नहीं खोलेंगे। अगले 20 मिनट तक कोई भी आंख नहीं खोलेंगे, लगातार अपना उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहेंगे।
आखिरी 1 मिनट मास्टर्स, लास्ट 1 मिनट। Five, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, masters. You can open your eyes slowly, slowly. Yeah. Ramaraju sir, this was a very nice session of meditation. Lots and lots of energy was flowing throughout the entire session. बहुत ऊर्जा, और आप सभी लोगों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया उन सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने रामाराजू सर से जानकारी हासिल किया किस तरह से हम अपने आप में अपने संकल्प शक्ति के साथ में कोई भी चीज़ को सृष्टिमान कर सकते हैं। हमें किस तरह से ध्यान करके अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाना है और अपने जो इंटेंट है, जो हमारा थॉट पावर है, उसको हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करना है ताकि तीव्रता से हमारे जो भी हमारे संकल्प हैं वो सृष्टिमान हो सके। उसको हम लोग वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। अभी तक की जो जानकारी हम लोगों ने की उसको हम इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे जैसे हम अपने ध्यान जगत के लिए और हम लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए सोचते हैं तो यूनिवर्स विल गिव यू एनर्जीज। जितना बड़ा आपका संकल्प उतनी बड़ी एनर्जीज आपके पास में मुहैया हो जाएंगी। हाँ, आपको उसके साथ में कोई विकल्प नहीं करना है, जो मैंने समझा। तो मेरा तो संकल्प, वैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा संकल्प है कि ध्यान गुजरात तो करना ही है। मैं उसके लिए पूरा परिश्रम करने के लिए तैयार हूं और आप सबका साथ मांग रहा हूं। और अब मैं चाहूंगा कि रामाराजू सर, जिनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, आगे लोगों को आगे का जो सेशन है उनका बताएं। और आप में से जो मेरे साथ में पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, अगर आपका कोई भी शेयरिंग है तो आप अपना हैंड रेज जरूर करें। ओवर टू यू रामाराजू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपको जो आपका लक्ष्य पहले से पता है और आज ये टॉपिक सुनने की वजह से आपका लक्ष्य भी आज एक संकल्प के रूप में बदल गया। ध्यान गुजरात करना ही करना है, ऐसा होना चाहिए। एक संकल्प सबके अंदर एक होना चाहिए, इस तरह का संकल्प। चलिए और संकल्पों के बारे में और जानकारी करेंगे। अभी तक हम पत्री जी से उनका जो संकल्प शक्ति के बारे में जो भी पत्री जी बताया वो सभी को मैं आपको डिलीवर किया हूँ। अभी और थोड़ा संकल्प शक्ति के बारे में जानकारी करेंगे। तैयार है आप सब लोग? नींद नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीवन को, आप उच्च स्थिति में पहुंचने के लिए, आपका आत्मा का स्थिति को आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने के समय में क्या करते हैं कि अपना माइंड में जो चीज आते हैं उसके हिसाब से उस मूर्ति को बनाते रहते हैं, है कि नहीं? वैसा ही हमारे जीवन में भी हम जैसे चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बदलता रहेगा। कैसे? हमारा संकल्प शक्ति के द्वारा।
मुझको ऐसा चाहिए तो ऐसा बदल जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए ऐसा चाहिए बोलेंगे तो इस तरह का बदल जाएंगे। आपका थॉट को जैसे चेंज करेंगे उस तरह का जीवन भी चेंज हो जाएंगे। पिछले जन्म का जो भी कर्म है वो अभी प्रस्तुत इस वर्तमान में आपको शासन करके आपके पीछे नहीं पड़ रहा है। जो भी पिछले जन्म में जो भी किया है वो अभी आपके जीवन में शासन नहीं कर रहा है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी इस वर्तमान में इस एक दृढ़ लक्ष्य रखेंगे, मुझको ये चाहिए, तब आपको जो पिछले जन्म को जो किया हुआ जो कर्म है वो एक साथ आप तोड़ सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत बड़ा सा लक्ष्य रखना चाहिए आपको। इसी के बारे में वशिष्ठ गीता में वशिष्ठ महर्षि श्री राम जी को बचपन में सिखाते हैं। वो वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि श्री राम जी को जो पिछले जन्म को जो कर्म है, अभी का जो आपका जो संकल्प है, ये दोनों दो भेड़ जैसा भिड़ता है। इसमें से दो भेड़ में कौन जीतेगा ये निर्भर होती है कि कौन सा भेड़ में ज्यादा ऊर्जा होती है। पिछले जन्म का जो कर्म है उसका ज्यादा ऊर्जा होती है, या इस जन्म में जो आप लक्ष्य रखे हैं उस पर ज्यादा ऊर्जा है। इसमें से दोनों में कौन सा चीज है ज्यादा इंटेंट है। अगर इस जन्म में अभी इस वर्तमान में आपको लक्ष्य रखे हैं कि मुझको ये चाहिए, तो आपको जो पिछले जन्म का जितना भी कर्म है वो मिट जाएगा ऑटोमेटिकली। आपके पास ऐसा होना चाहिए। यही चीज है अपना वशिष्ठ महर्षि ने बचपन में राम जी को सिखाया। यही चीज है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करना है कि आपका जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य रखा हूँ लेकिन पिछले जन्म का कर्म इतना ज्यादा है, पहाड़ जैसा कर्म है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सोचेंगे नहीं, सभी चीज को आप साइड में रख दीजिए। आपको लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए। विश्व शक्ति आपका जो इच्छा है, आपके संकल्पों के द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहती है, अपने आप को आपसे बाहर आना चाहती है। जो भी ऊर्जा है, जो भी विश्व शक्ति है, आपके द्वारा वो प्रकट होना चाहती है। जो लक्ष्य रखेंगे उसके हिसाब से वो विश्व शक्ति आपको अवेलेबल रहेगा। आप लक्ष्य रखे हैं, छोटा सा लक्ष्य रखे हैं, क्या रखे हैं, मेरे घर में टीवी लेना है, उसके हिसाब से आपको ऊर्जा मिलेगा। आप सोचेंगे कि मेरे घर चाहिए, घर के हिसाब से आपको लक्ष्य मिलेगा। आप सोचेंगे मेरे घर वाले को ध्यान सिखाना, उसके हिसाब से आपको ऊर्जा मिलेगा। आप सोचेंगे कि ध्यान अहमदाबाद करना चाहिए, सोचेंगे तो अहमदाबाद के लिए ऊर्जा मिलेगा। आप सोचेंगे ध्यान गुजरात के लिए ऊर्जा चाहिए, उसके हिसाब से ऊर्जा मिलेगा। ध्यान जगत चाहिए सोचेंगे, उसके हिसाब से आपको ऊर्जा मिलेगी। आपका लक्ष्य के हिसाब से आपको ऊर्जा आपको जीवन में मिलेगा। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य रखना चाहिए, बड़ा सा लक्ष्य, बड़ा सा संकल्प रखना चाहिए। इस महामूल चेतना आपका संकल्पों को, आपका इच्छाओं को प्रकट करने के लिए वो इंतजार कर रही है। पूरा सृष्टि में जितना ब्रह्मांड है वो वेट कर रही है कि आप कितना संकल्प रखें, कितना सृजन आप करेंगे। हम सृजन करता है ना, हम सृष्टि करता है ना, तो कितना सृष्टि करेंगे आप, इसी के लिए वेट कर रही है ब्रह्मांड। सिर्फ मैं सृष्टि कर रहे हैं आलू पराठा बनाने तक, आपका घर तक की सीमित हो गया। लेकिन आपका जो ऊर्जा है इसके लिए नहीं है, सिर्फ घर तक की सीमित नहीं है, एक जॉब करने में सीमित नहीं है, एक बिजनेस करने में सीमित नहीं है। आपको ऊर्जा को आप तरह तरह डायरेक्शन में, तरह तरह कार्य करना चाहिए, तरह तरह क्रिएशन करना चाहिए। तो उठिए, जागिए, अपना लक्ष्य को, अपना चैलेंजेस को चुनिए। आध्यात्मिक रूप में, भौतिक रूप में अति उन्नत लक्ष्य के लिए सपना ले लीजिए। बड़ा बड़ा लक्ष्य, बड़ा बड़ा सपने को पाने के लिए आपको प्रेरित करता है। छोटा छोटा सपने हैं, छोटे छोटे लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करता है। आपको क्या चाहिए, छोटा लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है। आपको जो स्वप्न है, आपको जो संकल्प है, आपके भीतर में आपको ज्वलन करके आपका अंतर शक्ति को प्रेरणा देता है। आपका अंतर शक्ति है जो बाहर आएगा जब आप संकल्प रखेंगे। तो अति उन्नत लक्ष्य के लिए सपना ले लीजिए, उसको साकार पाने के लिए आपके पास अंतर शक्ति है। ये याद रखिए कि आपके पास कोई भी लक्ष्य रखेंगे तो उसको पाने का अंतर शक्ति है। आपका संकल्प शक्ति कारण है तो
बाह्य का जो बाहर का जो सृष्टि है वो कार्य होती है। बिना कारण का कोई भी कार्य इस विश्व में नहीं होते हैं। इस संकल्प शक्ति का क्रिया रूप ही बाहर का सृष्टि है। जो संकल्प शक्ति रखते हैं वही आपको मैनिफेस्ट होगा इस दुनिया में। आपका जो संकल्प है वो अंतर प्रपंच, अंतर दुनिया, दैट मीन्स अंतर शक्ति से पैदा होती है। अंतर शक्ति से जो संकल्प रिलीज होती है उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रहा हुआ जो संकल्प है इस दुनिया में जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। आपका मनोशक्ति से जो भी रिलीज हो रही है, जो भी संकल्प रिलीज हो रही है, वो आपको भौतिक जीवन में जो भी आपको जब सिचुएशन है उस सिचुएशंस को बदलता रहता है। जो भी अंतर शक्ति से जो भी थॉट रिलीज हुआ है वो बाहर का दुनिया में एक एक सिचुएशन को चेंज करता रहेगा। आपका लाइफ में जो आने वाला जो व्यक्ति है वो लोग चेंज होता रहेगा। आप लक्ष्य चेंज किया है तो जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है वो लोग चले जाएंगे आपको लाइफ से, जो नए लोग आना शुरू होंगे। फिर लक्ष्य छोड़ दिया, दूसरा लक्ष्य रखे, उसके हिसाब से लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे। कौन सा व्यक्ति आपको लाइफ में जुड़ना है, कौन सा सिचुएशन आपको लाइफ में जुड़ना है, ये डिपेंड होती है आपका संकल्पों पे। जो आपका लक्ष्य है अति उन्नति या ये कम ऐसा नहीं होते, लक्ष्य लक्ष्य होते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके पास स्पिरिचुअल साइंस नॉलेज है, जो लोग ध्यान करते वो लोग सही लक्ष्य रखेंगे। जिसको जो लोग ध्यान नहीं रखते, कहीं नहीं है, जिसके पास आत्मा ज्ञान नहीं है, वो लोग को क्या लक्ष्य रखना पता नहीं। उनको लक्ष्य भी रखेंगे, वो फल भी आएगा, लेकिन उसका वजह से खुद परेशान हो जाएंगे। मैं जो भी चूंगा वो सब कुछ सोना बन जाए, या लक्ष्य रखा एक बंदा ने, तो क्या हो गया, हर चीज सोना हो गया। घर में जो खाना है वो भी सोना हो गया, फिर क्या खाएगा वो। जो पानी है वो भी सोना हो गया, तो परेशान हो गया ना वो, क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो क्या करेंगे कि सही तरह के लक्ष्य को चुनेगा। लेकिन आपके पास ज्ञान है नहीं है, लेकिन क्या करना है, पहले लक्ष्य रखो, संकल्प रखो, कुछ भी चीज हो, कुछ भी लक्ष्य रख के आगे बढ़ो, तब आपको क्या होता है, आपको जो ऊर्जा बढ़ता रहेगा, अब आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य बड़ा है छोटा है, आपको जजमेंट की वजह से, आपको इंटेलिजेंस की वजह से होते हैं, लेकिन अंतर शक्ति के लिए छोटा बड़ा नहीं होते। 100 रुपये कम है, 1 बिलियन ज्यादा है, ये आपका माइंड कह रहा है। लेकिन आपको अंतर शक्ति के लिए 1 बिलियन भी देने के लिए तैयार है, 100 रुपये देने के लिए भी तैयार है। लेकिन आप संकल्प रखना है, मुझको ये क्या चाहिए, वो तैयार है। आप जो भी पूछेंगे वो देने के लिए रेडी है। आस्क इट विल बी गिवन टू यू, नॉक इट विल बी ओपन टू यू। महान सत्य वाक्य है, जीसस क्राइस्ट ने बोला। जो भी पूछेंगे वो देने के लिए तैयार है आपका अंतर शक्ति। तो पूछो ना, मुझको ये चाहिए बोल के। योर विश इज माई कमांड कहती है यूनिवर्स, क्योंकि आप भगवान है। जो आप सोचेंगे मुझको ये चाहिए, आप देने के लिए रेडी है यूनिवर्स। आपका चेतना शक्ति जितना विस्तार रूप से रहेंगे, उतना क्लैरिटी के साथ, लक्ष्य के साथ लक्ष्य को बनाएंगे। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना कीजिए। अगर आपको संकल्प नहीं रखते हैं, लक्ष्य नहीं रखते हैं, पहले तो क्या करना है, आपको आत्मज्ञान पाने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहले लक्ष्य रखिए। अच्छा, ध्यान में आगे बढ़ना है उसके लिए रखिए। ध्यान में आगे बढ़ने के बाद, आत्मज्ञान आने के बाद, तब लक्ष्य रखिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको अंतर कभी कभी आपको लगता है कि आपको बेहतर में मुझको ये चीज चाहिए, मुझको ये टैलेंट बढ़ाना चाहिए, मुझको ये स्किल डेवलप करना चाहिए, मुझको ये कला डेवलप करना चाहिए, ऐसा आया है। इसका मतलब क्या है कि वो आपका अंतर शक्ति से आया है, आपका बेहतर दुनिया से आया है। फिर क्या करना है, आपके अंदर से जो भी आया उसको आपको क्या करना चाहिए कि आपको लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ, मेरे अंदर से आया है ना कुछ टैलेंट डेवलप करने के लिए, यस मैं ऐसा करूंगा,
इस चीज को मैं सीखूंगा, इस तरह का आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक भीख मांगने वाला बंदा इस वर्तमान जीवन को बदलने के द्वारा अमेरिका का प्रेसिडेंट बदल सकते हैं। एक भीख मांगने वाला व्यक्ति इस वर्तमान में डिसीजन ले सकते हैं, लेके क्या कर सकते हैं, वो मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना सोचेंगे, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनेगा। ये सुनने के लिए आपको कैसे लग रहा है? इम्पॉसिबल लग रहा है ना? लेकिन जो बैरक ओबामा जानते हैं ना, पहले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, इसके पहले बैरक ओबामा अफ्रीका में एक गरीब परिवार का बच्चा था। सभी बच्चे के साथ खेलता था, एक काला सा लड़का था, लेकिन वो बचपन में सभी दोस्तों के साथ बोलता था कि मैं अमेरिका प्रेसिडेंट बनूंगा एक दिन। सभी लोग हंसते थे, तुम अमेरिका प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, तुम अफ्रीका में है, तुम काला है, काला लोग है, अफ्रीका लोग है, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकते बोलते थे। लेकिन उन्होंने, वो छोटा बच्चा बोलते थे मैं बनूंगा बोल के। बाद में वो बैरक ओबामा अमेरिका में जाना, अमेरिका में पढ़ाई करना, फिर बन गया कि नहीं बैरक ओबामा? एक काला सा, एक निग्रो, एक अफ्रीकन अमेरिका प्रेसिडेंट बन गए। वो बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? सिर्फ लक्ष्य रखना चाहिए, जो सपना लेना चाहिए। वो छोटा बच्चा अफ्रीका में, जो छोटा बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा सपना लिया है कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना है, वो बन गया। तो एक जो भीख मांगने वाला है, वो आपने लक्ष्य रखा है मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना, वो बनेगा। एक लक्ष्य आप चुनेंगे तो उस लक्ष्य का साधना भी रखना चाहिए। अब लक्ष्य रखे हैं, मैं ध्यान सिलीगुड़ी करूंगा, मैं ध्यान बंगाल करूंगा सोच के आप लक्ष्य रखें, लेकिन उसके लिए परिश्रम भी करना चाहिए। उसके लिए जूम क्लासेस करना पड़ेगा, आपको सबसे बात करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली सब जगह पे जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। घर में बैठ के सब कुछ चाहिए तो नहीं होगा। मैं लक्ष्य रखा हूँ नॉर्थ इंडिया सब जगह पे ध्यान पहुंचना बोल के, हर जगह पे प्रैक्टिकली गया हूँ, सबको मिला हूँ मैं, उसके हिसाब से मुझको मास्टर्स मिले हैं। पत्री जी लक्ष्य रखे हैं, अपने घर में बैठा नहीं है, पूरा दुनिया घूमे हैं उन्होंने, हर कंट्री घूमे, हर जगह घूमे हैं। एट द सेम टाइम जो लक्ष्य रखे हैं उसका साधना जैसा है, उसका फल भी आपको आएगा। कोई भी फल आ सकते हैं, तो किस तरह का फल आएगा आपको पता नहीं है, लेकिन आएगा, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कभी कभी आपका जो रिजल्ट आना है, वो आने के पहले आपको कुछ चैलेंजेस को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबके लिए स्वीकार रहना चाहिए। इस भौतिक दुनिया में जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई भी संकल्प साकार नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही आपको साकार होती है। तो आध्यात्मिकता मतलब क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन। आध्यात्मिकता मतलब क्लास बताना नहीं है, क्लास सुनना नहीं है, यह बात नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। जो भी चीज बताया इसको आप एक आउंस भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप मास्टर बनेंगे। जो भी चीज मैं आज बताया, इतना दिनों से बता रहा हूँ, उसमें से आप एक आउंस, एक मिलीमीटर पे अप्लाई करेंगे ना, आपका लाइफ बदल जाएंगे। क्लास सुने हैं चले जाएंगे तो नहीं चलेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द स्पिरिचुअलिटी, याद रखिए मेरे फ्रेंड्स। जिस समय आपका जो चेतना शक्ति है वो अर्थ का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचे हैं, तब आपको लक्ष्य रखना नहीं होते, संकल्प रखना नहीं होते। जिस समय आपका जो चेतना शक्ति है धरती का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गया, तब क्या होते हैं कि जो भी संकल्प रखे हैं ना, वो संकल्प रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उस समय आप जैसे बैठेंगे तो हो जाएगा। तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल्स को उतना हायर लेवल तक पहुंचना चाहिए, तब आपको कोई लक्ष्य, उस समय ना लक्ष्य है, ना संकल्प है, ना रिजल्ट है, क्योंकि आप उस कारण से भी आगे बढ़ गया। वो लोग कौन है इस तरह का पहुंचे हैं? एक बुद्धा, एक जीसस। तो फ्रेंड्स, यही है संकल्प शक्ति। अब आज मैं संकल्प शक्ति के बारे में हर एक एंगल में आपको बताया हूं, इसको आपको अच्छी तरह सुनना है। अभी आप तो सुने हैं, लेकिन ये चीज
घर में जाने के बाद भूल जाएंगे, लेकिन जो भी यूट्यूब का रिकॉर्डिंग है इसको बार बार सुनते रहना है। जब भी सुनेंगे हमारा संकल्प शक्ति का बार याद आएगा, तब हमारे जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने अभी तक जुड़े रहे हैं, इसको अच्छा सुने हैं आज।